चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्लास 10th के साइंस के जो विद्युत लेसन है उसी को हम आज जानेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन मतलब परिचय में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल क्या चीज़ होता है। विद्युत सेल क्या होता है? तो ये विद्युत सेल जो होता है, ये विद्युत सेल विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो विद्युत सेल होता है वो विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। मतलब इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। जैसे हमारा वोल्टेज सेल, लेग्रांज सेल, शुष्क सेल आदि। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इसमें कि इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत जनरेटर और डायनेमो विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। इसको मतलब इसी जो विद्युत जनित्र होता है उसी को डायनेमो बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। जैसे ये हमारा कोई बंद कुंडली है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये दोनों ओर। तो बीच में हमारा जैसे ये हमारा कोई मोटर है, तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र हो गए। तो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच जब किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में व्यय हुई यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। जैसे ये अभी हम लोग देखते हैं हमारे गांव में जब कुछ पड़ता है तो जो जनरेटर आते नहीं हैं, विद्युत ऊर्जा में उसे कन्वर्ट करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को, तो वही होता है ये। तो ये हमारा आप लोग जान के डायनेमो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण को प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। मतलब जो ये होता है हमारा प्रकाश विद्युत सेल। तो हमारा हो जाएगा जैसे प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को, प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आप जानेंगे प्रकाश विद्युत ऊर्जा क्या होती है। चौथे नंबर पे हमारा ताप युग्म ये क्या होता है, थर्मोकूपल ये क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को, मान लो ये पेन है, इसको अगर हम अपने बाल पे मतलब रगड़ेंगे तो ये घर्षण के कारण आवेशित हो जाती है। और जब जैसे कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा लें और उसके पास इस पेन को ले जाएं तो ये पेन उसको आकर्षित करती है अपनी ओर। तो उसी को क्या बोलते हैं, ताप युग्म बोलते हैं। जैसे दो धातुओं से बने युग्म को ताप युग्म कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए कि
जिसे ताप युग्म कहते हैं। जैसे एंटीमनी और बिस्मथ की छड़ों को जब सिरों से जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं और इस परिपथ को जब दोनों संधियों को भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जो ये दो धातुओं से मतलब एंटीमनी और बिस्मथ से बने इस मतलब युग्म को ताप युग्म कहते हैं। तो अब जानिए ये थर्मोकपल क्या होता है। इसके बाद हमारा है कि विद्युत आवेश। तो ये क्या होता है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो फर्स्ट है हमारा जो ये होता है, इसमें फर्स्ट में होता है, इसका 4-5 नियम है तो बता देते हैं। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। इसी को मौलिक गुण के कारण पदार्थ के विद्युतीय गुण प्रदर्शित होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जैसे कुछ पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, प्लास्टिक आदि कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो इन पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश द्वारा होता है, अर्थात पदार्थ आवेशित हो जाता है। वस्तु के आवेशित होने के कारण ही उसमें जो कागज होता है उसको आकर्षित करने लगते हैं अपनी ओर। तो ये मतलब ये गुण जो होता है वो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत आवेश के द्वारा तो नहीं होता है, लेकिन उसी से रिलेटिव है। तो ये भी पता चल गया होगा। तो तीसरा हमारा है विद्युत आवेश जो होता है इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद ये इसका सही मात्रा भी होता है, वो कूलाम होता है। ऐसा ही मात्रा कूलाम होता है और जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद हमारा चौथा जान लेते हैं। जैसे जो एक आप जानते हैं केमिस्ट्री में तो आप पढ़ेंगे, जैसे एक प्रोटॉन पर जो हमारा चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ होता है, कूलाम 19 कूलाम होता है के बराबर ऋणावेश होता है। इस आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हमारा है यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इन इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E हो तो चालक पर उत्पन्न आवेश जो होता है वो Q बराबर n × E होता है। ये क्या है, ये उत्पन्न आवेश है। अगर हमें उत्पन्न आवेश ज्ञात करना हो तो यही सूत्र लगाएंगे, ये हमारा फार्मूला है। उसके बाद हमारा है यह माना किसी वस्तु A से n इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु B पर चले गए तो वस्तु A पर n × E के बराबर धनावेश तथा B पर n × E के बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा। चलिए उसके बाद जानते हैं, इसका 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा है Q बराबर n × इस पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। तो क्या है, जैसे एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो Q बराबर n × E से Q कितना दिया है, एक कूलाम।
जो जो दिया होगा उसे आप लिख लीजिएगा। ई कितना हमारा दिया रहता है 1.6 × 10⁻⁹ और एन हमें कुछ नहीं दिया, एन ज्ञात करना है। तो Q बराबर एन इंटू ई है, तो ये क्या हो जाएगा, एन बराबर Q/E, एन बराबर Q/E। ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, इसके इधर आएगा तो एन बराबर Q/E। तो ये 1/1.6 × 10⁻⁹। तो ये हमारा, जब इसको सॉल्व हम करेंगे, जैसे देखो सॉल्व कैसे करेंगे कि इसे यहाँ पर 19 है, जैसे यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ 0 लगाते हैं, तो ये ऐसे तो कटेगा नहीं, फिर दशमलव फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, 16 छक्के 16, 16, 32, 16, 16 चौके 60, 16 पंचे 80, 16 छः 36, हाँ से 3, 6 एकम 36, 6 एकम 6, 7, 8, 9, 16 छक्का 96, 96, उसके बाद 4 बचा, दशमलव है 0 लगा, 40 हो गया, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं इतने, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32, 8, 40, तो 16 32, तो वही फिर आ गया, वही आएगा 6, 2, 2, 2, तो मान लेते हैं। तो ये हमारा 0.62 ये ऊपर जाएगा तो हमारा 10 ये 19 हो जाएगा। अब अगर हम इसको इधर लाना चाहें 6.2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। एन कितना आ जाएगा हमारा ये। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। उसके बाद इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, तो पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन, जो दिया है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एन दिया है 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमें जो ई हमने लिख ही दिया, ई दिया है हमें। उसके बाद क्यू बराबर एन इंटू ई से देखते हैं, क्या करना है, क्यू ज्ञात करना है। तो ये क्यू = 5 × 1.6 × 10⁻⁹। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8.0 × 10⁻⁹। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 5 है, 1.6 है, 5 6 30, 5 एकम 5 3 8, 8.0 आ गया ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये कूलम हो जाएगा, इतना कूलम आया हमारा आंसर। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, क्योंकि लिखेंगे इसे हम, क्योंकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अतः इस पर ऋणावेश होगा। चलिए, आज का हमने एग्जाम्पल देख लिया, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।